प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से संबंधित एक ऐसी बीमारी के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो समाज में लगभग 30% लोगों को प्रभावित करता है। ये बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। इस बीमारी को हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आयुर्वेद में इसे संग्रहणी नामक रोग भी कहा जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यह पूर्णतया फंक्शनल डिजीज होती है। इसमें अतड़ी के किसी भी पोर्शन में किसी भी तरह का कोई भी पैथोलॉजिकल चेंज नहीं होता है। सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो उसे क्या क्या तकलीफें होती हैं। सबसे पहले वो व्यक्ति जब भी कुछ भोजन ग्रहण करता है तो उसके पेट में भारीपन का एहसास होने लगता है। उसे कुछ अनईजी सा फीलिंग होने लगता है। कुछ देर के बाद उसके पेट में गैस भर जाती है और उसका पेट फूल जाता है। कुछ समय और बीतने के बाद उसके पेट में मरोड़ होने लगता है। ये मरोड़ धीरे धीरे भी हो सकता है और अचानक भी हो सकता है, जिसके कारण उसे बार बार दस्त जाना पड़ता है और दस्त जाने पे उसे कुछ आराम प्रतीत होता है, लेकिन थोड़े ही देर बाद उसे यह एहसास होने लगता है कि उसका पेट पूरा साफ नहीं हुआ है। इस तरह की प्रक्रिया दिन में कई बार होती है और वो व्यक्ति दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार अपने पेट को साफ करने के लिए टॉयलेट में जाता है। ऐसे व्यक्तियों का पेट इमोशनल अपसेट होने पे भी खराब हो जाया करता है। ऐसे व्यक्तियों में यह देखा गया है या तो उन्हें लूज मोशन होता है या उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लेकिन ये फीलिंग कि पूरा पेट साफ नहीं हुआ है ये बार बार होती रहती है। अभी हमने आपको ये बताया कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्योरली फंक्शनल डिजीज है। इसमें होता क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 परिवर्तन आ जाते हैं। पहला परिवर्तन ये कि जो हमारी अतड़ियां होती हैं उनमें हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, यानी कहने का मतलब ये कि वो अति संवेदनशील हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आपका मलाशय है, उस मलाशय में मल इकट्ठा हो रहा है तो एक निश्चित मात्रा, जैसे कि वो 200 ग्राम मल इकट्ठा होने के बाद ही व्यक्ति को हाजत होनी चाहिए, लेकिन जब आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है तो पता ये चलता है कि अभी 50 ग्राम मल ही मलाशय में इकट्ठा हुआ है, तभी आपको अर्जिंग शुरू हो जाती है। दूसरा परिवर्तन हमारे अतड़ियों के गति में होता है। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उठा करती हैं, उसी तरह की लहर हमारे अतड़ियों के बीच में उठती है। उस लहर को हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसके कारण हमारा भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। जब भी इसके गति में कोई भी परिवर्तन आ जाता है तो उससे पेशेंट को दिक्कत होती है। यदि अतड़ियों का मोशन, जिसे हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो उस समय हमें लूज मोशन होना शुरू हो जाता है। कारण ये कि समय से पहले ही हमारे अतड़ियों में जो भोजन है या जो भोज्य पदार्थ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है। उनका एब्जॉर्प्शन भी ठीक से नहीं हो पाया होता है, जिसके कारण हमें लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि इंटेस्टाइनल पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाए तो हमें कॉन्स्टिपेशन का एहसास होने लगता है। तीसरा परिवर्तन कि हमारे जो अतड़ियों का जो फंक्शन होता है उसका नियंत्रण हमारे ब्रेन से होता है। इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है। ये कोऑर्डिनेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण हमारा भोजन भी ठीक से पच नहीं पाता है। इसी को हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नामक बीमारी होती क्यों है। यदि इसके कारण को देखा जाए तो कारण तो बहुत ही स्पष्ट नहीं है। वैसे इसके शुरुआत होने के मुख्य कारणों में 3 कारण होते हैं। पहला, हरी का मतलब यह है कि यदि आप भोजन को ठीक से चबाते नहीं हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, तो आप में ये बीमारी हो सकती है। वरी का मतलब कि यदि आप तनाव में रहते हैं, दुखी रहते हैं,
प्रसन्नचित नहीं रहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों में भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पाई जाती है। और करी का मतलब यह है कि आप ऐसे फूड को ले रहे हैं जिससे आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाए तो भी ऐसे व्यक्ति को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा डिस्टर्ब होने में मुख्य रूप से एलोपैथिक मेडिसिन, अल्कोहल, चाय और कॉफी इत्यादि पदार्थों का बहुत ही रोल होता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि आप ऐसे भोज्य पदार्थों को ले रहे हैं जिसके कारण आपके अतड़ियों में सूजन आ गई हो। इस सूजन के कारण भी आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे सिम्टम मिलेंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट को चाहिए कि वह भोजन को चबा चबा के खाए तथा ऐसे भोजन को न ले जो सुपाच्य न हो। यदि आप ज्यादा मात्रा में सलाद वगैरह लेते हैं तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि उसे आप उबाल करके लें, फलों का प्रयोग ज्यादा करें तथा ऐसे भोजन को न लें जिसके कारण आपके पेट में दिक्कत होती है। उदाहरण के तौर पे कुछ लोगों को गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन, जिसको हम ग्लूटेन कहते हैं, नहीं पचता है। कुछ लोगों को अंडा नहीं पचता है। कुछ लोगों में दूध से एलर्जी होती है। यानी जिस फूड से आपको इस तरह की दिक्कतें होती हैं उस फूड को आपको नहीं लेना है। आगे इस वीडियो में हम संग्रहणी रोग के उपचार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ठीक करने के लिए एलोपैथ में कोई भी बेहतर दवा नहीं है। इसके लिए आपको या तो आप आयुर्वेद के शरण में जाएं या होम्योपैथ के शरण में आएं। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, अपने सिम्टम को बताएं और उस सिम्टम के अनुसार जो भी दवा सिलेक्ट होती है उसका आप उपयोग करें, जिससे आप 100% ठीक हो जाएंगे। फिर भी मैं आज अपने अनुभव के आधार पे कुछ दवाओं को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। यदि इन दवाओं से फायदा न हो तो तुरंत आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कंडीशन को जब आप देखेंगे तो इसमें 3 तरह के कंडीशन मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आईबीएस के साथ कब्ज रहता हो, ऐसे मरीज को हम 3 दवाएं देते हैं। पहली दवा ओपियम 30, दूसरी दवा नाइट्रिक एसिड 30 और तीसरी दवा नक्सबोम 30। यदि इमोशनल अपसेट के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो तो उस केस में ओपियम एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसी प्रकार से यदि आपके अंदर निराशा का भाव हो गया हो, आप रोग के बारे में चिंतित रहते हो और आपको लगता हो कि मेरा ये रोग ठीक नहीं हो पाएगा, इस मेंटल सिम्टम के साथ यदि आईबीएस का कोई रोगी है तो उसमें नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छा काम करती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम में आपने सुना होगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा उसका पेट साफ नहीं हुआ है, जिसके कारण वो बहुत देर तक टॉयलेट में बैठा भी रहता है और ये चीजें बार बार हुआ करती हैं और जैसे ही स्टूल पास होता है उसे कुछ आराम मिलता है। तथा खाने पीने में यदि बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती हो और आप मॉडर्न लाइफ जी रहे हो, कभी आप 6 बजे उठते हो, कभी आप 10 बजे उठते हो, कभी आप रात को 1 बजे सोते हो, कभी आप 8 बजे सो जाते हो, खाने पीने में मसालेदार चीजें, डिब्बाबंद चीजों का प्रयोग करते हो, आप सिगरेट वगैरह पीते हो, अल्कोहल मीट वगैरह का प्रयोग आप ज्यादा करते हो, तो ऐसे लोगों में नक्सबोमिका एक बहुत ही बेहतरीन दवा होती है। इसलिए यहाँ पर हम नक्सबोमिका 30 का प्रयोग करते हैं। ओपियम को 2 बूंद दवा डायरेक्टली जीभ पे आप सुबह ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड को आप 2 बूंद दोपहर में ले लीजिए और नक्सबोमिका को सोते समय 2 बूंद आप रात को ले लीजिए। इस दवा को लगभग आप 1 माह तक प्रयोग कीजिए और इस दवा से लगभग 70% मरीजों को आराम मिल जाता है। यदि आईबीएस के साथ लूज मोशन जुड़ा हुआ हो, कहने का तात्पर्य यह कि यदि आपको आईबीएस हुआ हो और जिसमें लूज मोशन होता हो, पतले आपको दस्त होते हो और ये पतले दस्त सुबह 2 बार 3 बार 4 बार होते हो, तो ऐसे मरीज को हम 3 दवा रिकमेंड करते हैं।
पहली दवा गम्बोजिया 30, दूसरी दवा कोलोसिन 30 और तीसरी दवा आरटी 30। कोलोसिन के पेशेंट में दस्त में कुछ चिकनाई आती है तथा जैसे ही वो दस्त करने जाता है उसके पेट में जो दर्द होता है वो आराम हो जाता है, जो भी मरोड़ होता है वो आराम हो जाता है। इस तरह के सिम्टम कोलोसिन में पाए जाते हैं। गम्बोजिया के पेशेंट में भी थोड़ी सी चिकनाई होती है और वो पेशेंट जैसे ही टॉयलेट में बैठता है एक ही झटके में पूरा दस्त उसका बाहर निकल जाता है। इस प्रकार के सिम्टम गम्बोजिया में होते हैं। मरोड़ तो हमारे रस्टाक्स में भी होते हैं, लेकिन रस्टाक्स में मरोड़ के साथ साथ उसके पैरों में भी दर्द होता है। गम्बोजिया को 2 बूंद सुबह, रस्टाक्स को 2 बूंद दोपहर में और कोलोसिन को 2 बूंद दवा शाम को देते हैं। इस दवा का भी प्रयोग लगभग 1 माह तक करना पड़ता है। यदि आईबीएस का सिम्टम इमोशन के साथ जुड़ा हुआ हो, मानसिक तनाव के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे पेशेंट में हम अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 और जेल्सीमियम 30 नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। इसमें हम अर्जेंटम नाइट्रिकम को 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को देते हैं और जेल्सीमियम को 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद रात को देते हैं। हमने आपको आगे बताया था कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पुरुषों की तुलना में औरतें ज्यादा प्रभावित होती हैं। ऐसी औरत जो हाउस होल्ड अफेयर यानी घर के कार्यों में बहुत ही ध्यान देती हो और उसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम की बीमारी हो गई है, तो ऐसे औरतों को चाहिए कि वह काफिया 200 नाम की दवा लेकर के 2 बूंद दवा सुबह और 2 बूंद दवा शाम को लें। इस दवा का प्रयोग लगभग 15 दिन ही करने पे आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।